मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 20 मार्च 2020 को रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए जो किराए में छूट मिलती थी, उसको सारी छूट को खत्म कर दिया था। सिर्फ 3 कैटेगरी को छोड़ दिया था। 3 कैटेगरी जो सीनियर सिटीजन थे, उनको छोड़ के बाकी सभी को किराए में मिलने वाली छूट बंद कर दी थी। इसके बाद से लगातार विपक्ष और पक्ष के भी सांसद रेल किराए में सीनियर सिटीजन के लिए छूट की मांग कर रहे थे। खैर, अब एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिल सकती है और इसके लिए संसद में ऑलरेडी बात उठाई जा चुकी है। भारतीय रेलवे जल्द ही सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायत को बहाल कर सकता है, जिसे कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। संसद की एक समिति ने ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट फिर से बहाल करने पर रेल मंत्रालय को विचार करने का आग्रह किया है। इसमें स्लीपर क्लास थर्ड एसी में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से टिकट किराए में मिलने वाली 50% छूट को बहाल करने की मांग की गई है। अगर रेल मंत्रालय इस अपील पर विचार करता है, तो सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से छूट मिल सकती है और जैसे कि चुनाव 2024 में है, तो मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय इस अपील पर जरूर विचार करेगा और सीनियर सिटीजन को फिर से छूट मिलेगी। वैसे तो दिसंबर 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया था कि टिकट किराए में मिलने वाली जो छूट है, उसको फिलहाल बहाल नहीं किया जा सकता है और उन्होंने कारण बताया था कि रेलवे का पेंशन और वेतन बिल बहुत अधिक है, रेलवे पर पहले से खर्च का बोझ बहुत ज्यादा है। पहले 53% की छूट मिलती थी। रेल मंत्रालय ने इस बात को बताया कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी नागरिकों को किराए पर औसतन 53% का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों, स्टूडेंट्स और मरीजों को इस छूट के अलावा भी और कई तरह की रियायतें मिलती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पहले भी इस तरह की छूट मिलती रही थी, लेकिन मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान इसे वापस ले लिया गया था। अब इसे फिर से बहाल करने की मांग उठ रही है। अब रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है, जो समिति बैठी है उसने कहा कि भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देता था और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50% की छूट दी जाती थी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि रेल टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को ये सभी रियायतें सभी मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों में मिलती थी। ट्रेन टिकट के किराए में मिल रही इस छूट को कोरोना काल के दौरान रेलवे ने वापस ले लिया था। पिछले दिनों लोकसभा में रेल मंत्री ने से जब सवाल पूछा गया था कि सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा करने के लिए रेलवे द्वारा जो टिकट पर सब्सिडी दी जा रही थी, उसे वापस लेने के बाद रेलवे को कितनी कमाई हुई। इस प्रश्न के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि 2019-20 में सीनियर सिटीजन को पैसेंजर फेयर में छूट दिए जाने से रेलवे को 1667 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन रेल मंत्री ने यह नहीं बताया कि रेल किराए पर छूट खत्म जब हो गई, तो इसके बाद रेलवे को पिछले 2 सालों में कितनी कमाई हुई। रेल मंत्री से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या सीनियर सिटीजन को रेल किराए पर छूट फिर से दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है। तो इसका जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 20 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों को रियायती रेल टिकट की सुविधा खत्म कर दी गई थी। सीनियर सिटीजन के रेल सफर दोबारा रियायती दर पर शुरू करने के लिए फिर से बहाल किए जाने पर अभी सरकार विचार कर रही है। तो उम्मीद बन रही है कि 2024 के चुनाव से पहले सीनियर सिटीजन्स को यह सुविधा मिलेगी और सीनियर सिटीजन्स को ये जो किराए का जो छूट मिल रही है, वो सुविधा फिर से बहाल की जा सकती है। इसलिए भारत सरकार की ये जो योजना थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये योजना फिर से वापस लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए लगता है आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है और उनको जो सुविधा पहले से मिल रही थी, वो सुविधा फिर से बहाल हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय रेल ही एकमात्र ऐसी देश की सेवा है जो कि हर नागरिक को करीब 50% लेस रेट पर टिकट प्रदान करती है और सीनियर सिटीजन और दूसरे अन्य कैटेगरी के लोगों को ऊपर से उसी सुविधा में 40 से 50% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यही कारण है कि रेलवे का बजट हर साल घाटे में चलता है और रेलवे हर साल जो है, साल दर साल ज्यादा से ज्यादा घाटा जो है अपने पैसेंजर्स के जो कम्यूट करने पे है, उस पे उठा रही है। हालांकि रेलवे माल ढुलाई में फायदा उठा रही है और माल ढुलाई के जरिए जो पैसेंजर से होने वाला नुकसान है, उसको भरपाई कर रही है। लेकिन चूंकि चुनाव सिर पर है, तो इसलिए सरकार इस सुविधा पर फिर से विचार कर सकती है। आने वाला समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है
इसके लिए आप सभी तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।